क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं पैसा अपने आप उनकी ओर खींचता चला आता है, जैसे उनकी पूरी जिंदगी मैग्नेट बन चुकी हो। जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हाथ में पैसा टिकता ही नहीं। आखिर फर्क कहां है? आज के इस वीडियो में हम उसी सीक्रेट मनी फ्रीक्वेंसी को डिकोड करेंगे, वो वाइब्रेशन जो पैसा तुम्हारी ओर खींचती है। बॉब प्रॉक्टर इसे कहते थे, मनी इज एन एनर्जी, यू डोंट चेज मनी, यू अट्रैक्ट इट। और ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी के साथ ट्यून होता है, और कैसे एक बार ये कनेक्शन बन गया तो पैसा सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। पैसे की एनर्जी को समझने से पहले ये समझो, यूनिवर्स का हर पार्टिकल वाइब्रेशन में है। तुम, मैं, ये स्क्रीन, हवा, सब एनर्जी हैं। और जब तुम लैक की फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो, पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, पैसा कम है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी कमी की विब्रेशन यूनिवर्स को भेजता है। रिजल्ट, यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा कमी का एक्सपीरियंस देता है। लेकिन जब तुम कहते हो, आई एम अबंडेंट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी फ्लोइंग इजिली टू मी, तब तुम्हारी वाइब्रेशन बदल जाती है। अब यूनिवर्स को नया सिग्नल जाता है, ये इंसान धन की फ्रीक्वेंसी पर है, और फिर परिस्थितियां, मौके और लोग उसी के हिसाब से आकर्षित होने लगते हैं। साइंस ऑफ मनी फ्रीक्वेंसी। मनी डजंट कम बिकॉज यू वांट इट, मनी कम्स बिकॉज यू मैच इट्स फ्रीक्वेंसी। बॉब प्रॉक्टर। अब ध्यान से सुनो, ये जो मनी फ्रीक्वेंसी है वो कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस प्लस एनर्जी मैकेनिक्स है। हर विचार, हर इमोशन, हर बिलीफ तुम्हारे अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पैदा करता है। तुम्हारा दिमाग एक बायोलॉजिकल ट्रांसमीटर है और तुम्हारा दिल एक पावरफुल रिसीवर। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने डिस्कवर किया कि ह्यूमन हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड ब्रेन से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब अगर तुम्हारे दिल में ग्रेटिट्यूड, फेथ और कॉन्फिडेंस है, तो तुम्हारा वाइब्रेशन इंस्टेंटली यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है कि आई एम रेडी टू रिसीव। कैसे बनती है मनी फ्रीक्वेंसी? जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 0.1 सेकंड में उसकी इमेज क्रिएट करता है, और वो इमेज न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल चार्ज से एक्टिवेट होती है। ये न्यूरॉन्स मिलकर फ्रीक्वेंसी बनाते हैं जो तुम्हारे चारों ओर एक इनविजिबल फील्ड में फैल जाती है। इसे ही साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, और स्पिरिचुअल टर्म्स में इसे ऑरा या एनर्जी बॉडी कहा जाता है। अब यही फील्ड डिसाइड करती है कि तुम क्या अट्रैक्ट करोगे और क्या रिपेल करोगे। दो फील्ड, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस। कल्पना करो, दो इंसान हैं, रवि और आदित्य। रवि रोज सोचता है, पैसा नहीं है, सब महंगा है, मेरी किस्मत खराब है। ये सोचते ही सोचते उसका माइंड फियर और लैक की वेव्स जनरेट करता है। रिजल्ट, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। अब आदित्य सोचता है, थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं हर दिन और अधिक अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं। वो खुशी और ग्रेटिट्यूड महसूस करता है, उसका दिल हाई फ्रीक्वेंसी भेजता है, अबंडेंस फ्रीक्वेंसी। अब यूनिवर्स न्यूट्रल है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो बस फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। तो नेचुरली यूनिवर्स उसी की ओर एनर्जी फ्लो करता है जो रिसीविंग मोड में है। साइंटिफिक प्रूफ। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए जहां लोगों को पॉजिटिव इमोशंस, लव, ग्रेटिट्यूड, अप्रिशिएशन में लाया गया। उनके हार्ट फील्ड में इंस्टेंटली मेजरेबल चेंज देखा गया। मैग्नेटोमीटर्स से पता चला कि उनके एनर्जी फील्ड का रेडियस बढ़ गया और सराउंडिंग पीपल की ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज होने लगी। इसका मतलब हाई इमोशन इक्वल हाई फ्रीक्वेंसी इक्वल हाई अट्रैक्शन पावर। अब सोचो, अगर ये इमोशन पैसा और अबंडेंस से जुड़ जाए तो वो एनर्जी तुम्हारे लिए रियलिटी बनती है। मनी इक्वल्स एनर्जी। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, मनी इज नॉट पेपर, इट्स एनर्जी इन मोशन। हर बार जब तुम किसी बिल को होल्ड करते हो, तुम वास्तव में एक फ्रीक्वेंसी पैकेट होल्ड करते हो। अगर तुम उसे डर, गिल्ट या डाउट के साथ देखते हो तो वो एनर्जी रेजिस्ट करती है। अगर तुम उसे ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट से देखते हो तो वो एनर्जी मल्टीप्लाई होकर लौटती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग पैसों को कभी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखते, वो उसे एक फ्लोइंग एनर्जी मानते हैं। और यही रीजन है कि वो हमेशा फ्लो स्टेट में रहते हैं, जहां पैसा नेचुरली आता जाता रहता है। ब्रेन, हार्ट और मनी का संबंध। डॉक्टर जो डिसेंजा के अनुसार जब तुम्हारा ब्रेन और हार्ट सिंक्रोनाइज होते हैं तो तुम कोहेरेंस स्टेट में आते हो। इस अवस्था में तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली अलाइंड होता है
और इसी अलाइनमेंट में मैनिफेस्टेशन सबसे तेज होती है। यानी अगर तुम पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ सोचने की जरूरत नहीं, महसूस करने की जरूरत है। फील करो कि तुम ऑलरेडी वेल्थी हो। फील करो कि मनी तुमसे प्यार करता है। फील करो कि यूनिवर्स तुम्हें अबंडेंस से भर रहा है। जैसे ही ये फीलिंग तुम्हारे दिल में पैदा होती है, तुम्हारी वाइब्रेशन इंस्टेंटली वेल्थ चैनल पर स्विच हो जाती है। निकोला टेस्ला का प्रिंसिपल, निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को ढूंढना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। अब ध्यान दो, यूनिवर्स एनर्जी से बना है और पैसा भी उसी एनर्जी का एक रूप है। अगर तुम उस फ्रीक्वेंसी को पहचान कर अलाइन कर लो तो तुम्हारे और पैसे के बीच कोई दूरी नहीं रहती। टेस्ला ने कहा था कि हर चीज की एक सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी होती है, गोल्ड की अलग, सिल्वर की अलग, मनी की अलग। अगर तुम अपने थॉट फ्रीक्वेंसी को मनी की वाइब्रेशन पर सिंक्रोनाइज कर देते हो तो तुम उसे नेचुरली अट्रैक्ट करने लगते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कभी गौर किया है, कुछ लोग हमेशा पैसे से जुड़े अवसर अट्रैक्ट करते हैं, किसी न किसी सोर्स से इनकम आती रहती है, और दूसरे लोग उतनी मेहनत के बावजूद संघर्ष में रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने अपने सबकॉन्शियस में वेल्थ ब्लूप्रिंट बना लिया है। उसके बिलीव्स मनी फ्रेंडली हैं। वो सोचता है, मनी इज इजी, मनी फ्लोज टू मी, आई डिजर्व वेल्थ। जबकि दूसरा व्यक्ति सोचता है, मनी हार्ड है, मैं लकी नहीं हूं। यूनिवर्स उसी बिलीफ को वैलिडेट करता है जो तुम बार बार दोहराते हो। फ्रीक्वेंसी मैचिंग एक्सरसाइज। अब एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर गोल्डन लाइट घूम रही है। हर सांस के साथ वो लाइट और ब्राइट होती जा रही है। वो तुम्हारे दिल के पास आकर स्थिर हो रही है। अब अपने मन में बोलो, मनी लव्स मी, आई एम अ मैग्नेट फॉर प्रॉस्पेरिटी। हर बार जब तुम ये कहते हो, तुम्हारा दिल एक न्यू वाइब्रेशन भेजता है, एक फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स तक पहुंचती है। धीरे धीरे ये वाइब्रेशन तुम्हारे आसपास के पार्टिकल्स को प्रभावित करती है और तुम्हारी रियलिटी बदलने लगती है। याद रखो, मैनिफेस्टेशन इमेजिनेशन से नहीं, इमोशन से होती है। प्रैक्टिकल रीप्रोग्रामिंग मेथड। अगर तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है तो रोज ये 3 काम करो। 1, रिवायर योर मॉर्निंग थॉट्स। जैसे ही उठो, सोचो नहीं, फील करो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी धन है। 30 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि तुम एक अबंडेंस फील्ड में खड़े हो। 2, स्पीक ओनली अबंडेंट वर्ड्स। मुझे पैसा चाहिए मत बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी फ्लोइंग टू मी बोलो। 3, डिटैच फ्रॉम फियर। पैसा रुकता नहीं, बहता है। फ्लो को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार डर और गिल्ट है। इसलिए अपने बिलीफ को साफ करो। साइंस फलस, स्पिरिचुअलिटी का कंक्लूजन। साइंस कहता है योर थॉट्स क्रिएट फ्रीक्वेंसी। स्पिरिचुअलिटी कहती है आपका फ्रीक्वेंसी आपका डेस्टिनी बनाता है। दोनों मिलकर कहते हैं मनी इज जस्ट अ मिरर। वो तुम्हारे अंदर की वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर तुम स्कैर्सिटी महसूस कर रहे हो, मिरर को नहीं, वाइब्रेशन को बदलो, क्योंकि मिरर सिर्फ दिखाता है, बनाता नहीं। अब ये याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स जनरेट करता है। अगर उनमें से ज्यादातर थॉट्स पैसे की कमी के हैं तो यूनिवर्स कंफ्यूजन में पड़ जाता है। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस महसूस करते रहो तो यूनिवर्स कहता है दिस पर्सन इज रेडी, और फिर मिरेकल्स शुरू हो जाते हैं। चेंज योर फ्रीक्वेंसी एंड यूल चेंज योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, पैसा एक जीवित चेतना है। भारतीय शास्त्रों में इसे लक्ष्मी चेतना कहा गया है। लेकिन असली रहस्य यह है, लक्ष्मी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से प्रकट होती है। जब तुम्हारा मन साफ होता है, जब तुम्हारे विचार में करुणा, आभार और संतुलन होता है, तब लक्ष्मी ऊर्जा तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया यत्र धर्म तत्र श्री। जहां धर्म है वहां श्री, लक्ष्मी स्थायी है। यानी जहां ईमानदारी, सेवा, सत्य और संतुलन है, वहां अबंडेंस स्थायी रहती है। लक्ष्मी फ्लो एनर्जी। समझो, लक्ष्मी कोई देवी का बाहरी स्वरूप नहीं है, बल्कि फ्लो ऑफ लाइफ एनर्जी है। जब यह एनर्जी फ्रीली बहती है, जीवन में पैसा, रिश्ते, सेहत, आइडियाज सब आसानी से आते हैं। लेकिन जब मन में डर, कंपैरिजन या गिल्ट जमा होता है तो यह एनर्जी रुक जाती है। यही फ्लो ब्लॉक तुम्हारे अबंडेंस को रोक देता है। इसलिए ध्यान दो, यूनिवर्स किसी को रोकता नहीं, लेकिन हमारा वाइब्रेशन, हमारी सोच गेट बन जाती है या रास्ता।
जिस दिन तुम्हारा दिल खुल गया उस दिन लक्ष्मी का प्रवाह अनस्टॉपेबल हो जाता है। भावना ही चुंबक है। तुम कितना भी ज्ञान सुन लो, अगर अंदर से लैक की भावना है तो यूनिवर्स उसे एम्पलीफाई करके लौट आता है। इसलिए सिर्फ शब्द नहीं, भावना में अबंडेंस लाना जरूरी है। जब तुम किसी को खुश देखकर जेन्युइनली खुश होते हो, जब तुम किसी की मदद बिना लालच के करते हो, जब तुम छोटी चीजों के लिए भी थैंक यू यूनिवर्स कहते हो, उस वक्त तुम्हारी एनर्जी इंस्टेंटली वेल्थ फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है। और यही लक्ष्मी चेतना की पहली सीढ़ी है। निर्मल मन, कृतज्ञ हृदय और सेवा भाव। शास्त्रीय गहराई। शास्त्रों में लिखा है, लक्ष्मी स्थिरा भवति यत्र हर्षो धर्मे च संश्रिता, यानी जहां आनंद और धर्म साथ हों वहां लक्ष्मी स्थायी होती है। सोचो, जब तुम अपने काम से प्यार करते हो और उस काम में सेवा का भाव जोड़ते हो तो वही काम इनकम का पावरफुल सोर्स बनता है, क्योंकि यूनिवर्स तुमसे सिर्फ मेहनत नहीं, वाइब्रेशन भी मांगता है। जब कर्म में करुणा, शब्दों में सत्य और दिल में धन्यवाद होता है, तब लक्ष्मी ऊर्जा स्थायी रूप से बस जाती है। वेल्थ कॉन्शियसनेस वर्सेस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। वेल्थ कॉन्शियसनेस का अर्थ है जो भी है उसके लिए धन्यवाद देना, और पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का अर्थ है जो नहीं है उस पर ध्यान देना। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इन दोनों में से किस पर ट्यून है, यही तुम्हारा फ्यूचर तय करती है। जो लोग हर वक्त कम है, मुश्किल है, नहीं है सोचते हैं, वो खुद अपने एनर्जी फील्ड में ब्लॉकेज डालते हैं। जबकि जो लोग ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, यूनिवर्स खुद उनके रास्ते आसान कर देता है। क्योंकि यूनिवर्स भाषा नहीं समझता, वो वाइब्रेशन समझता है। द साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअल अबंडेंस। अब इसे स्पिरिचुअल से साइंस से जोड़ो। जब तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तुम्हारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के अनुसार ग्रैटिट्यूड और लव जैसी भावनाएं तुम्हारे हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को कोहेरेंट बनाती हैं, मतलब बैलेंस्ड, अलाइंड, पावरफुल। यही कोहेरेंस यूनिवर्स के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, और तब तुम्हारा माइंड रिसीवर बन जाता है अबंडेंस के लिए। यानी धन को आकर्षित करना सिर्फ इच्छा नहीं, एक एनर्जेटिक साइंस है, और ग्रैटिट्यूड उसका कोड है। स्पिरिचुअल शिफ्ट एक्सरसाइज, डेली प्रैक्टिस। रोज सुबह मिरर में देखकर मुस्कुराओ और कहो, मुझ में लक्ष्मी की चेतना प्रवाहित हो रही है। फिर महसूस करो कि तुम्हारे हृदय से गोल्डन लाइट फैल रही है, जो पूरे कमरे में, फिर पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। यही एनर्जी तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है और वेल्थ कॉन्शियसनेस एक्टिवेट करती है। इसे करने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका प्रभाव 24 घंटे तक रहेगा। गिल्ट और जेलसी से मुक्ति। ध्यान दो, जब तुम किसी को अमीर देखकर ईर्ष्या करते हो, तब तुम यूनिवर्स को यह सिग्नल भेजते हो कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि जेलसी का मतलब है रेजिस्टेंस एनर्जी। इसलिए हमेशा दूसरे की सक्सेस देखकर बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, उसके जीवन में अबंडेंस है, अब मेरी बारी है। इससे तुम्हारा सबकॉन्शियस परमिशन देता है खुद को भी धन के योग्य मानने की, और जो व्यक्ति खुद को योग्य मान लेता है, यूनिवर्स उसे रोक नहीं सकता। लक्ष्मी कॉन्शियसनेस इक्वल्स फ्लो प्लस प्यूरिटी प्लस ग्रेटिट्यूड। इस चेतना की 3 कुंजियां हैं। 1 फ्लो, चीजों को नेचुरली बहने दो, कंट्रोल मत करो। 2 प्यूरिटी, ईमानदारी, साफ नियत, सेवा भाव रखो। 3 ग्रेटिट्यूड, हर अनुभव के लिए आभार रखो। जब ये तीनों अलाइन होते हैं, तुम रिसीविंग मोड में आ जाते हो। यही वह स्टेट है जहां अबंडेंस एफर्टलेस हो जाती है। तुम सिर्फ विश नहीं करते, तुम अलाउ करते हो, और यही अलावेंस, यही सरेंडर यूनिवर्स को तुम्हारी ओर खींच लेता है। स्पिरिचुअल लॉ ऑफ वेल्थ। जब मन शांत होता है, लक्ष्मी टिकती है। जब हृदय आभारी होता है, अबंडेंस बढ़ती है। जब कर्म निर्मल होता है, पैसा स्वतः बहता है। इसलिए कहा गया, जहां सत्य और सेवा है वहां लक्ष्मी स्थायी है। पैसा किसी का गुलाम नहीं है, वो उस एनर्जी का फॉलोअर है जो प्यूरिटी और ग्रैटिट्यूड में जीती है। जब तुम यह चेतना जगा लेते हो, तब यूनिवर्स कहता है, अब इसे रोकना मेरे नियम के खिलाफ है। एक्सप्लेनेशन प्लस प्रैक्टिकल मनी रिचुअल्स। अब तक तुमने समझ लिया, पैसा कोई कागज नहीं, एक फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक तरीके से बदलती है, कॉन्शियस प्रैक्टिस से। इस पार्ट में मैं तुम्हें 3 रिचुअल्स बताऊंगा जो तुम्हारी मनी वाइब्रेशन को धीरे धीरे ऐसे बदल देंगे जैसे एक रेडियो ट्यूनर सही चैनल पकड़ लेता है। और जब तुम्हारा माइंड उस चैनल पर लॉक हो जाएगा, पैसा, मौके और अबंडेंस तुम्हारी तरफ मैग्नेट की तरह खींचने लगेंगे।
सुबह का समय सबसे सीक्रेट होता है, जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है। उसी समय बोला गया एक शब्द तुम्हारे पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी तय करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 3:30 से 5:30 में जब तुम आंखें खोलो, सबसे पहले ये लाइन बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अनलिमिटेड मनी फ्लोइंग टू मी इजीली एंड इफोर्टलेसली। इसे सिर्फ मैकेनिकली मत बोलना, आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो जैसे तुम्हारे दिल से सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट निकल रही है जो पूरे कमरे में फैल रही है। इमेजिन करो कि ये लाइट यूनिवर्स से जुड़ रही है और वहां से एक एंडलेस स्ट्रीम ऑफ एनर्जी तुम्हारी तरफ आ रही है। अब उस एनर्जी को महसूस करो जैसे करेंसी नहीं, लाइट की फॉर्म में वेल्थ तुम्हारे अंदर घुस रही है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च कहती है कि जब तुम किसी चीज को विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसी न्यूरल पैटर्न को एक्टिवेट करता है जो असली एक्सपीरियंस के दौरान होता है। यानी तुम्हारा दिमाग और यूनिवर्स दोनों मान लेते हैं कि पैसा पहले से मौजूद है और वहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। अब 3 बार एफर्मेशन बोलो। 1, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अनलिमिटेड मनी flowing to me easily and effortlessly. 2, I am aligned with the frequency of wealth. 3, money is energy and I am its magnet. इन 3 एफर्मेशंस को बोलते हुए मुस्कुराओ क्योंकि स्माइल खुद एक हाई वाइब्रेशन है। और याद रखो, जो वाइब्रेशन के साथ दिन शुरू करता है, यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन में पूरे दिन तुम्हारे साथ चलता है। एनर्जी रीसेट मेडिटेशन मिड डे अबंडेंस बूस्टर। दिन के बीच में हमारी एनर्जी गिर जाती है। ईमेल्स, स्ट्रेस, फोन कॉल सब फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसलिए दोपहर में सिर्फ 5 मिनट निकालो, कोई जगह ढूंढो जहां थोड़ी शांति हो और बस आंखें बंद करो। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे चारों ओर हवा नहीं बल्कि गोल्डन पार्टिकल्स घूम रहे हैं। हर पार्टिकल में मनी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। तुम एक डीप ब्रेथ लो और महसूस करो कि वो गोल्डन एनर्जी तुम्हारे शरीर के हर सेल में जा रही है। अब बोलो मन में, एवरी ब्रेथ आई टेक फिल्स मी विद वेल्थ एनर्जी। 3 बार गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि यूनिवर्स तुम्हें अबंडेंस से चार्ज कर रहा है। अब बोलो, मनी इज नॉट आउटसाइड मी, आई एम द सोर्स ऑफ मनी एनर्जी। यही बॉब प्रॉक्टर की सबसे पावरफुल टीचिंग थी। यू डोंट अर्न मनी, यू अट्रैक्ट मनी बाय द पर्सन यू बिकम। यानी तुम्हें अपने अंदर वो वाइब्रेशन बनानी है जो पैसे को नेचुरली खींचे। ये छोटा सा 5 मिनट का एनर्जी रीसेट रिचुअल तुम्हारे सबकॉन्शियस को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट कर देता है। और जितनी बार तुम ये प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी ऑरा उतनी स्ट्रांग होती जाती है। साइंस के अनुसार ह्यूमन ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है और इसका फील्ड 8 फीट तक फैलता है। यानी जब तुम्हारी वाइब्रेशन अबंडेंस में होती है तो लोग और मौके अपने आप तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। अब आखिरी डीप ब्रेथ लो और इमेजिन करो कि यूनिवर्स तुम्हें कह रहा है, यू आर वर्दी ऑफ इन्फिनिट प्रॉस्पेरिटी, ग्रेटिट्यूड गिविंग रिचुअल। अब रात आती है और ये वो समय है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। इसलिए रात में सोने से पहले 5 मिनट खुद को दो। एक नोटबुक लो और 3 सरल बातें लिखो। आज मैं किन चीजों के लिए थैंकफुल हूं। ये चीजें छोटी भी हो सकती हैं, जैसे किसी ने मुस्कुराकर बात की, कोई नया आइडिया आया या बस तुमने अच्छा खाना खाया। हर ग्रेटिट्यूड के साथ दिल से बोलो, थैंक यू यूनिवर्स। इससे क्या होता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लैक से अबंडेंस में स्विच हो जाता है। और जब तुम ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन में सोते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस पूरी रात उसी वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। यही कारण है कि बॉब प्रॉक्टर कहते थे, इफ यू गो टू बेड इन ग्रेटिट्यूड यू विल वेक अप इन अबंडेंस। और यही रहस्य है वेल्थी लोगों का। वो पैसा गिनकर नहीं सोते, वो आशीर्वाद गिनकर सोते हैं। अगर तुम हर रात ग्रेटिट्यूड में सोते हो, यूनिवर्स तुम्हें अगले दिन और ज्यादा रीजंस देता है थैंकफुल होने के लिए। तो आज से हर रात बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी ऑलरेडी फ्लोइंग टू मी। क्योंकि जब तुम विश्वास करते हो कि पैसा आ ही रहा है, तभी वो वास्तव में आने लगता है। ग्रेटिट्यूड इज नॉट अ वर्ड, इट्स अ फ्रीक्वेंसी दैट मल्टीप्लाइज वेल्थ। द 3 टाइम कनेक्शन रूल। अगर तुम ये तीनों रिचुअल्स रोज करते हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में एनर्जी रिसेट और रात में ग्रेटिट्यूड, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस 3 बार वेल्थ फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है। इससे तुम्हारे भीतर वो एनर्जेटिक अलाइनमेंट बनता है जो सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होता है। कुछ हफ्तों बाद तुम नोटिस करोगे छोटे छोटे फाइनेंशियल मिरेकल्स, रैंडम इनकम सोर्सेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज और लकी कोइंसिडेंसेस बढ़ने लगेंगे।
और ये सब कुछ मैजिक नहीं बल्कि प्योर साइंस ऑफ वाइब्रेशन है। रिमेंबर, पैसा खींचने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, एक एनर्जेटिक परमिशन चाहिए। और जब तुम ये 3 रिचुअल्स रोज करते हो, तुम यूनिवर्स को वो परमिशन दे देते हो और फिर पैसा तुम्हें ढूंढता है, तुम्हें नहीं। तो अब तक तुमने सीखा कि पैसा कोई ठोस चीज नहीं, वो एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। और जब तुम्हारा मन उसी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है, तब पैसा दौड़कर नहीं आता बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी ओर बहने लगता है। लेकिन ये बात समझ में आने के बाद भी बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ये सच में काम करता है? क्या कोई नॉर्मल इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं, वो भी पैसे को अट्रैक्ट कर सकता है? तो चलो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये कहानी है एक छोटे से शहर के एक लड़के की। नाम था अर्जुन। फेथ वर्सेस रियलिटी। अर्जुन का घर बहुत साधारण था। छत से पानी टपकता था। माँ हर दिन हिसाब जोड़ती थी कि आज कितनी सब्जी लेनी है, और पिता अक्सर कहते, हमारे बस में इतना ही है, ज्यादा सपने मत देखो। लेकिन अर्जुन का दिल मानता नहीं था। उसे लगता था जिंदगी इससे बड़ी है। वो हर सुबह मंदिर के बाहर जाता, आंखें बंद करता और धीरे से बोलता, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई नीड। लोग उसे देखकर मुस्कुराते, कोई मजाक उड़ाता, कोई कहता, कहां से मिलेगा सब कुछ, खाली बोलने से क्या होता है। लेकिन अर्जुन रुकता नहीं था। उसे पता था हर थॉट एक बीज है और उसे बस उस बीज को फेथ की मिट्टी में बोना है। पहले संकेत, शिफ्ट इन एनर्जी। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने अर्जुन को देखकर कहा, बेटा, तू रोज यहां आता है, कुछ मांगता क्यों नहीं? अर्जुन मुस्कुराया, मांगने नहीं आया बाबा, शुक्रिया कहने आया हूं। बाबा ने कहा, तू जिसे शुक्रिया कह रहा है वो सुनता है, क्योंकि कृतज्ञता ही सबसे ऊंची प्रार्थना है। और उस दिन अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया। वो हर दिन केवल ग्रैटिट्यूड नहीं बोलता था, वो उसे महसूस करने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसके पास पहले से सब कुछ है, और यही वाइब्रेशन उसका फील्ड बदल रही थी। पहला मौका। एक दिन जब अर्जुन सड़क पर चल रहा था, उसने देखा एक छोटे कैफे में हेल्पर वांटेड का बोर्ड लगा था। अर्जुन के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने बस अंदर जाकर कहा, सर, मैं सीख लूंगा, बस एक मौका दीजिए। ओनर ने देखा उसमें कुछ अलग था, एक कॉन्फिडेंस, एक ऑनेस्टी, एक चमक। उसने कहा, ठीक है, कल से आ जाना। अर्जुन का पहला जॉब मिल गया। वो कैफे में काम करता, पर हर दिन ग्रैटिट्यूड में रहता। हर रात वो यूनिवर्स को थैंक यू बोलता, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और यही एनर्जी उसके काम में दिखने लगी। ग्राहक उसे पसंद करने लगे, टिप्स देने लगे, कैफे की सेल बढ़ने लगी। एनर्जी बिकम्स मैग्नेटिक। अब यूनिवर्स ने फ्लो शुरू कर दिया था। एक दिन कैफे में एक बिजनेसमैन आया। उसने अर्जुन की सिंसेरिटी देखी और पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? अर्जुन बोला, मैं अपना कैफे खोलना चाहता हूं। वो हंसकर बोला, ठीक है, जब तैयार हो जाना मुझसे मिलना। अगले 6 महीनों में अर्जुन ने जो कमाया उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाया। उसने हर सुबह ग्रैटिट्यूड बोला, हर दोपहर विजुअलाइजेशन किया और हर रात अपने सपने को महसूस किया। उसका माइंड एक मनी मैग्नेट बन चुका था। यूनिवर्स उसकी वाइब्रेशन सुन चुका था। अब बस टाइमिंग चल रही थी। द शिफ्ट, फेथ गेट्स टेस्टेड, लेकिन यूनिवर्स हर ड्रीम को टेस्ट भी करता है। कैफे बंद हो गया, ओनर को लॉस हुआ और अर्जुन को जॉब छोड़नी पड़ी। घर वाले बोले, देखा, ये यूनिवर्स वाले खेल छोड़ो। लेकिन अर्जुन नहीं टूटा। वो बोला, यूनिवर्स मेरी परीक्षा ले रहा है, जो मैंने मांगा है वो रास्ते में है। उसने उसी दिन डायरी में लिखा, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मनी इज फ्लोइंग टू मी इन मिराक्युलस वेज। और अगले दिन वही बिजनेसमैन फिर मिला। उसने कहा, मैंने नया कैफे शुरू किया है, मुझे मैनेजर चाहिए, चलो साथ काम करते हैं। अर्जुन के अंदर टीयर्स आ गए। यूनिवर्स सच में सुनता है। मैनिफेस्टेशन बिकम्स रियलिटी। कुछ महीनों में कैफे पॉपुलर होने लगा। अर्जुन ने सिस्टम्स, क्लीनलीनेस और पॉजिटिविटी सब कुछ बदला। उसने स्टाफ को ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन सिखाई। कैफे में म्यूजिक चलने लगा। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ग्राहक कहते, यहां कुछ अलग एनर्जी है। और हां, वो एनर्जी थी अबंडेंस वाइब्रेशन। 1 साल बाद अर्जुन उसी बिजनेसमैन के साथ पार्टनर बन गया। आज वो कैफे चेन का मालिक है और हर सुबह वही एक लाइन बोलता है,
थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई नीड। अर्जुन्स रियलाइजेशन। अर्जुन कहता है, मैंने पैसे को दौड़कर नहीं पकड़ा, मैंने उसे महसूस किया और वो खुद मेरी ओर आया। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी ग्रैटिट्यूड, लव और फेथ पर सेट करते हो, तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। कभी भूलना मत, पैसा एनर्जी है। अगर तुम्हारा मन शांत, साफ और प्रेम से भरा है तो अबंडेंस तुम्हारी ओर दौड़ कर आएगी। और यही है मनी मैग्नेटिज्म का सच्चा रहस्य। और अब जब तुमने अर्जुन की कहानी सुनी, तुमने देखा कि कैसे एक साधारण इंसान सिर्फ ग्रैटिट्यूड और फेथ से अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब अगला सवाल है, क्या हम भी ये वाइब्रेशन कॉन्शियसली बना सकते हैं? क्या कोई वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मनी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर सकें? यही जानने वाले हो अगले हिस्से में, जहां हम डिकोड करेंगे मनी फ्रीक्वेंसी के एडवांस्ड साइंटिफिक और यूनिवर्सल लॉज। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक एनर्जी फील्ड बन जाता है और तुम उस एनर्जी फील्ड के ट्रांसमिटर हो। लॉ 1, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। एवरीथिंग इज एनर्जी। निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हर चीज वाइब्रेशन में है। तुम्हारे विचार भी एनर्जी हैं। जब तुम बार बार सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम स्केर्सिटी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो। अब सोचो, रेडियो पर अगर तुम 101.1 मेगाहर्ट्ज सुनना चाहते हो तो तुम्हें वही फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी होगी। अगर तुम 97.5 पर फंसे हो तो 101.1 का म्यूजिक कभी नहीं सुन पाओगे। ऐसे ही अबंडेंस का चैनल भी है जो सिर्फ उन लोगों के लिए बचता है जो थैंकफुल एनर्जी और वेल्थ माइंडसेट में जीते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी वाइब्रेशन नहीं बदलते तो तुम्हारा आउटर वर्ल्ड कभी नहीं बदलेगा। कैसे बदलो वाइब्रेशन? 1, मॉर्निंग एनर्जी। ट्यून अप। उठते ही 2 मिनट के लिए बोलो, मनी फ्लोज टू मी लाइक एयर, इजिली एंड एंडलेसली। फिर इमेजिन करो कि गोल्डन लाइट तुम्हारे दिल से फैल रही है। 2, इमोशनल डिटॉक्स। जेलसी, गिल्ट, कंपैरिजन को छोड़ो। ये वो वाइब्रेशंस हैं जो अबंडेंस की डोर बंद कर देते हैं। 3, हाई फ्रीक्वेंसी एक्शन। जो काम दिल से करो, यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है। लॉ 2, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एनर्जी ऑलवेज रिटर्न्स। यूनिवर्स का हर एक्शन एक रिएक्शन पैदा करता है। हर एनर्जी लूप पूरा होकर लौटती है। तुम अगर गिविंग मोड में जीते हो, किसी की हेल्प करते हो, नॉलेज शेयर करते हो, तो तुम पॉजिटिव मनी करंट एक्टिवेट करते हो। क्योंकि पैसा वैल्यू का एनर्जी एक्सचेंज है। जितना वैल्यू डोज, उतना फ्लो आएगा। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, मनी इज अ रिवॉर्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड। मतलब पैसा रिवॉर्ड नहीं, रिफ्लेक्शन है। तुम्हारे पास पैसा तभी आएगा जब तुम्हारी एनर्जी किसी और के काम में लाइट बनकर गई हो। तो अगली बार जब तुम्हें कमी लगे, पूछो, मैं कहां वैल्यू दे रहा हूं? मैं किस वाइब्रेशन में सेवा कर रहा हूं? यूनिवर्स वही लौट आएगा, गुणा करके। लॉ 3, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। मल्टीप्लाई व्हाट यू अप्रिशिएट। ग्रैटिट्यूड सिर्फ इमोशन नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी बूस्टर है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ग्रैटिट्यूड फील करता है तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंटली एक्सपैंड हो जाता है। यानी यूनिवर्स उसे ज्यादा सिग्नल से पहचानता है। अगर तुम हर रोज छोटे छोटे ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल रहो तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा देने लगता है। उदाहरण, सुबह उठो, थैंक यू फॉर दिस ब्रेथ। खाने से पहले, थैंक यू फॉर दिस फूड। काम करते वक्त, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसा करते ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी स्केर्सिटी से एबंडेंस जोन में शिफ्ट हो जाती है। जब तीनों लॉज साथ काम करते हैं, इमेजिन करो तुम हाई वाइब्रेशन पर सोच रहे हो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी फैला रहे हो, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और हर चीज का आभार मान रहे हो, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब यूनिवर्स क्या करेगा? वो तुम्हारे लिए रास्ते, लोग और मौके चुनेगा। क्योंकि अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उसकी ऑब्जेंडेंस ग्रिड से मैच हो चुकी है। तब तुम्हें लगेगा किस्मत नहीं, एनर्जी काम कर रही है। और यही वो पल है जहां तुम चेसिंग बंद करके अट्रैक्टिंग शुरू कर देते हो। अब जरा शांत बैठो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो तुम्हारे चारों ओर एनर्जी बह रही है। पैसा उस एनर्जी का हिस्सा है, वो दौड़ता नहीं, बहता है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तुम्हें बस उसके साथ फ्लो करना सीखना है। माइंड शिफ्ट, स्कैर्सिटी टू एबंडेंस।
तुम्हारे पास जितनी कमी की सोच होगी उतनी ही कमी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही तुम अबंडेंस में जीने लगते हो, यूनिवर्स तुम्हारी मदद शुरू कर देता है। हर सुबह अफर्म करो, मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मनी लव्स मी एंड आई लव मनी, आई एम ओपन टू इन्फिनिट सोर्सेज ऑफ वेल्थ। इन वर्ड्स को मैकेनिकली मत बोलो, उन्हें फील करो, क्योंकि फीलिंग ही एनर्जी है और एनर्जी ही मैग्नेट है। फेथ प्लस ग्रैटिट्यूड प्लस एक्शन इक्वल्स मैग्नेटिज्म। ग्रैटिट्यूड तुम्हें हम्बल बनाता है, फेथ तुम्हें फियरलेस बनाता है और एक्शन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। जब ये तीनों साथ आते हैं तो तुम्हारे अंदर वो पावर जागती है जो हर लिमिटेशन को डिसॉल्व कर देती है। पैसा तुम्हारी तलाश में है, बस तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो। हर विचार में ग्रैटिट्यूड भरो, हर इमोशन में फेथ भरो और हर एक्शन में ऑनेस्टी भरो। यूनिवर्स देख रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि तुम अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को फुली ट्यून करो, और जिस दिन ये ट्यूनिंग परफेक्ट हो गई, अपॉर्चुनिटीज खुद दरवाजा खटखटाएंगी। पैसा अपने आप तुम्हारी जिंदगी की ओर बहना शुरू करेगा। मनी मैग्नेट एनर्जी एक्टिवेशन। अगर इस वीडियो को सुनते सुनते तुम्हारे अंदर ये रियलाइजेशन आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, फ्रीक्वेंसी से आता है, तो अब कमेंट में लिखो, आई एम नाउ अलाइंड विद मनी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब तुम ये लाइन फेथ के साथ लिखते हो, तभी यूनिवर्स तुम्हारा वाइब्रेशन रजिस्टर करता है। और याद रखो, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी एक्टिवेशन थी। अब इसे शेयर करो 3 लोगों के साथ, ताकि उनके अंदर भी मनी फ्रीक्वेंसी जागे। क्योंकि जब तुम अबंडेंस फैलाते हो, यूनिवर्स तुम्हें 10 गुना वापस देता है। नीचे कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू रिसीव अनलिमिटेड अबंडेंस। लाइक करो अगर तुम आज ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, शेयर करो अगर तुम चाहते हो दूसरों की जिंदगी भी बदल जाए, और सब्सक्राइब करो ताकि अगला वीडियो तुम्हारी एनर्जी को और ऊंचा ले जाए। यह था पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते, वाइब्रेशन बदलते हैं। अब आंखें बंद करो और बोलो मन में, मनी लव्स मी, आई लव मनी, थैंक यू यूनिवर्स।